हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, बहुत आसान से टॉपिक है, बहुत आसान है। 12th की फिजिक्स वेरी आसान है। ठीक है, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो जैसा कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, विद्युत आवेश के बारे में सीखने वाले हैं। क्या विद्युत आवेश होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या क्या खोज की थी, कैसे कैसे इनको डिस्क्राइब किया गया, वो हम सब कुछ आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके इतिहास में चलते हैं। आपको बता दूं बच्चों, 600 ईस्वी पहले, कब, लगभग 600 ईस्वी पूर्व, जो ईसा मसीह है उसके जन्म से लगभग 600 साल पहले, 600 ईसा पूर्व, एक ग्रीस में साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स। बोलो क्या नाम था? थेल्स। तो एक थेल्स नामक साइंटिस्ट थे। ठीक, वो ऐसे एक दिन समुद्र किनारे घूम रहे थे, तो उनको घूमते घूमते एक एम्बर नाम का पत्थर मिला। क्या मिला? एक एम्बर नाम का पत्थर। नाम याद रखेंगे, क्या मिला इनको? एक एम्बर नाम का एक पत्थर मिला। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, उस पत्थर को इन्होंने देखा और घर आके उस पत्थर को इन्होंने ना ऊन से घर्षण करवाया। किससे घर्षण करवाया? ऊन से। तो इन्होंने क्या देखा, जैसे ही इसने एम्बर नाम की इस पत्थर को ऊन से घर्षण करवाया तो इन्होंने क्या देखा, ये जो एम्बर का टुकड़ा था, इस एम्बर के टुकड़े में एक विशेष गुण आ गया। और वो गुण क्या आया कि ये जो एम्बर था ना, इस एम्बर ने छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करने लग गया? आकर्षित करने लग गया। कौन? ये एम्बर। तो उन्होंने क्या देखा कि यार ये पत्थर था, इसका घर्षण इसने ऊन से करवाया, और ऊन से करवाया देखा, इन्होंने क्या देखा कि जो एम्बर है ना, ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, घास के तिनको क्या करने लग गया? आकर्षित करने लग गया। ठीक, यहां इन्होंने देख के इतना छोड़ दिया, साथ में तो आकर्षित करने लग गया। ठीक, अच्छा, काफी टाइम बीत गया बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, इन्होंने इनका स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में बहुत सारी नई नई चीजें डिस्कवर होने लग गई। तो बहुत सारे ऐसे और प्रयोग देखे गए। कौन कौन से प्रयोग देखे गए? आपके हाथ में मान लीजिए कंघा है, ठीक, आपके बाल थोड़े रूखे हैं, और आप जब कंघी करती हो, जब आप लोग कंघी करते हो तो उस समय आपने क्या देखा होगा कि जो आपके कंघा है उस कंघे में एक ऐसा गुण आ जाता है, बार बार घर्षण करने से कैसा गुण आ जाता है कि ये जो कंघा है ये बालों के आने लग जाता है, चिपकने लग जाता है, बाल इसके साथ में चिपकने लग जाते हैं। मतलब इस कंघे में भी बालों को आकर्षण करने का एक गुण आ गया है। ठीक, अच्छा, फिर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा, तो ये एक विशेष गुण आने लग गया। कौन सा? जब किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु से घर्षण करवाते हैं तो कुछ विशेष वस्तुओं में छोटी छोटी कागज के टुकड़ों को, घास के तिनकों को आकर्षण करने का एक गुण आ गया। उस गुण को ही इन्होंने क्या नाम दिया? आवेश नाम दिया। ठीक है, तो पदार्थों का क्या अभिलाक्षणिक गुण है, लाक्षणिक गुण है। कौन सा? आवेश, जिससे क्या होता है, छोटी छोटी कागज की वस्तुओं को क्या कर लिया जाता है? आकर्षित कर लिया जाता है। ठीक है, क्या ऐसे और भी बहुत सारे युग्म है जिनसे आवेश को डिस्क्राइब किया गया? यस, बिल्कुल, आवेश को और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ जिनसे डिस्क्राइब किया गया। कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। हम देखते हैं, अगर आपके पास जो मेन टुकड़े बनाए गए हैं, मेन युग्म बनाए गए हैं, उन युग्मों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं और उनके इतिहास के बारे में लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग ना पहले आवेश के बारे में सीख चुके हैं। आवेश क्या है? आवेश पदार्थों का एक अभिलाक्षणिक गुण है या लाक्षणिक गुण है, जो क्या करता है? कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। कब करता है? जब वस्तुओं क्या किया जाता है? घर्षण करवा लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इनकी डेफिनेशन वगैरह आराम से आपको मिल जाएगी पीडीएफ नोट्स में। आगे चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, चलो अब हम लोग प्रकार बात करते हैं किसकी? आवेशों की। तो एक बार हम लोग बात करते हैं आवेशों के प्रकार की। आवेशों के प्रकार, हालांकि आप लोगों ने आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा हुआ है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। ये कैसे बनाए गए, किस प्रकार से आए, उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक,
अभी हमें पता लग गया कि जो आवेश है वो बेसिकली आता किससे है, वस्तुओं को घर्षण करवाने से आता है, उसमें आकर्षण में गुण आ जाता है, उस गुण को हमने क्या नाम दिया है, आवेश। तो इसी के आधार पे कुछ चीजें और है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ना विशेष युग्म बनाइए, युग्म क्या क्या देखेंगे, चलो बनाते हैं। आप जो फर्स्ट जोड़ा काम में लेंगे वो फर्स्ट जोड़ा काम में लीजिए कांच की छड़, बोलो क्या लिखा मैंने, कांच की छड़, और इसका घर्षण करवाइए आप लोग रेशम के कपड़े से। किससे करवाइए, रेशम के कपड़े से। आपने क्या ली, एक कांच की छड़ ली और उसका घर्षण किससे करवाया, रेशम के कपड़े से। दूसरा जो युग्म है वो दूसरा युग्म ये है, आप क्या लेंगे, एबोनाइट की छड़ लेंगे। क्या लेंगे, एबोनाइट की छड़। ठीक, और एबोनाइट की छड़ का जो घर्षण है आप कराएंगे बिल्ली की खाल से, जिसपे रोम हो, बिल्ली की खाल से, जिसपे क्या हो, रोम, बाल लगे हुए हो। ठीक, ओके। आप क्या देखते हैं, जब आप लोग कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं तो इसमें भी क्या हो जाता है कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक, फिर आपने किसको, एबोनाइट की छड़ को किससे घर्षण करवाया, बिल्ली खाल से, तब भी इसमें क्या हो जाता है, गुण आ जाता है, किसको आकर्षित करने का, कागज के टुकड़ों को या घास के तिनकों को। ठीक, अब फिर क्या किया गया, फिर यहां से क्या लिया गया, दो कांच की छड़ ली, ये आपने एक युग्म नहीं बनाए, ऐसे दो युग्म बनाए हैं, इसके भी दो युग्म बनाए आपने और इसके भी आपने दो युग्म बनाए। ठीक, अब आपने क्या किया, इन युग्मों में से एक बार तो कांच की छड़ और एक दूसरी कांच की छड़, मतलब दोनों कांच छड़ें आपने यहां से उठा लेते हैं। तो आपने क्या ली, एक कांच की छड़ ली, ये कांच की छड़, और ये दूसरी कांच की छड़। आपने क्या देखा, जब दोनों कांच छड़ को पास लेके आते हैं घर्षण कराने के उपरांत, घर्षण कराने के उपरांत किसी धागे से लटकाकर, जब आप इनको पास लेके आते हैं तो आपने क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं, ये दोनों कांच छड़ ना दूर दूर जाने लगती है। क्या होने लगती है, दूर दूर जाने लग जाती है, मतलब ये कांच छड़ इस तरफ जाती है और ये दूसरी कांच छड़ भी इस तरफ जाती है। कब, जब आपने दो कांच छड़ को एक दूसरे के नजदीक रखा, और क्या किया आपने, उससे पहले आपने इससे पहले कांच छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया था। ठीक, फिर आपने क्या किया जैसा आपने यहां से दो कांच छड़ उठाई थी वैसी की वैसी आप अब दो एबोनाइट की छड़ उठाएंगे। तो आपने दूसरे स्टेप में क्या किया, आपने एबोनाइट की छड़ उठाई। कौन सी छड़ उठाई आपने, एबोनाइट की छड़। ठीक, ये दोनों की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। ये भी कौन छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। जैसे दोनों एबोनाइट छड़ लेके आते हैं तो आपने फिर क्या देखा, फिर से ये एबोनाइट की छड़ इसको दूर भेज रही है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब दूर जाने का मतलब यहां भी प्रतिकर्षण हुआ, दूर जाने का मतलब यहां भी प्रतिकर्षण हुआ। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जब आप दोनों समान समान कांच की छड़ को अथवा दोनों एबोनाइट की छड़ को नजदीक लेके आते हैं, जब किसी एक वस्तु से घर्षण करवा के, तो आपने क्या देखा कि दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। मतलब यहां पे क्या हुआ, प्रतिकर्षण। क्या हुआ, प्रतिकर्षण। यहां भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। ओके, दोनों में क्या होने लग गया, रिपल्सन होने लग गया। लेकिन एक बहुत स्पेशल रिजल्ट सामने आया जब इन्होंने इससे कुछ समथिंग डिफरेंट करके देखा। क्या डिफरेंट करके देखा, सर आप समझ रहे होंगे क्या, जब आप इस एक कांच की छड़ को और एक एबोनाइट की छड़ को, तो आप क्या कर लीजिए, एक कांच की छड़ ले लीजिए, ठीक है, और एक ले लीजिए आप कौन छड़, एबोनाइट की छड़। ये कौन सी है, कांच की छड़, और ये किसकी है, एबोनाइट की। तो आपने क्या देखा, ये एक कांच की छड़ और एक दूसरी एबोनाइट की छड़, इन जब दोनों को पास लेके आए तो आपने क्या देखा, ये इसकी तरफ आकर्षित होती है और ये इसकी तरफ आकर्षित होती है, मतलब दोनों चिपकने लग गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आकर्षण हुआ। क्या हुआ, आकर्षण हुआ। ठीक, तो अब आप लोगों ने देखो यहां इस रिजल्ट देखिए आप, ये मान लीजिए आपकी स्टेप नंबर 1 थी, ये मान लीजिए आपकी स्टेप नंबर 2 थी, और ये मान लीजिए आपकी स्टेप नंबर 3 थी। तो आपने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, स्टेप नंबर 1 में आपने कांच की छड़, दो कांच छड़ ली और रेशम का कपड़ा लिया।
दूसरी में आपने क्या किया, दो एपोनेट की छड़ और बिल्ली खा ली। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, कांच की छड़ का घर्षण करवाया रेशम के कपड़े से और एपोनेट की छड़ का घर्षण करवाया आपने बिल्ली की खाल से। फिर आपने क्या किया, कांच की छड़ को कांच की छड़ के नजदीक लेके देखे और एपोनेट को एपोनेट के नजदीक लेके देखे, तो हमने क्या देखा कि जब हम दोनों समान समान छड़ों को नजदीक रखते हैं तो इनमें क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण होने लग गया। जबकि जब आप किसको, एक कांच की छड़ को दूसरी एपोनेट की छड़ को नजदीक लेके गए तो हमने क्या देखा, दोनों में क्या देखा, हमने आकर्षण देखा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आवेशों के प्रकार बताए गए। क्या बताए गए, आप लोगों को दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा, यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यहाँ क्या हो रहा है, आकर्षण। ये दोनों समान समान थी, ये दोनों समान समान थी और ये दोनों कौन सी है, अलग अलग है। तो यहां से आवेश कितने प्रकार के निकले, दो प्रकार के निकले। और क्या बोला गया कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक, तो इस आधार पे बाद में क्या बोला गया कि जब इनको हम लोग घर्षण करवाते हैं तो एक चीज थोड़ा सा याद रखिए ना आप लोग, जब घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है कि कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कौन, कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। कैसे आता है चिंता ना करें, डिटेल समझाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां गए, रेशम के कपड़े में, तो ये कौन हो गया, धन आवेशित हो गया, ठीक है। जबकि इसमें उल्टा हुआ, उल्टा क्या हुआ, बिल्ली की खाल के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ गए, एबोनाइट की छड़ पे आ गए। इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो यहां पर कौन सा आवेश बन गया, नेगेटिव आवेश बन गया, ठीक है। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक। ये जो परमाणु है ये इसकी आउटर कक्षा है और इसके बीच में कौन होता है, एक नाभिक होता है। और आप शायद जानते होंगे नाभिक के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और न्यूट्रॉन बेचारा कैसा होता है, उदासीन। जबकि इसकी जो आउटर क्लासेज हैं, आउटर क्लासेज में कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आउटर क्लास में कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम लोग घर्षण करते हैं तो आप शायद जानते होंगे घर्षण करने के कारण घर्षण में क्या होती है, उष्मा होती है। और उष्मा सबसे पहले किसको मिलती है, इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, ठीक। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक जगह स्थिर अवस्था में नहीं रहता, क्या करता है, वो चक्कर लगाता रहता है। अब आप मेरे को बताइए मोमेंटम में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन को अत्यधिक ऊर्जा दे देंगे, आपने हीट किया, उष्मा दिया ना आपने उसको, तो जैसे आप लोग इस इलेक्ट्रॉन को उष्मा देंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं चक्कर लगा के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बिल्कुल दूर होके परमाणु से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, आप क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन अभी देखो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों का समान परिमाण का आवेश है, प्रकृति विपरीत है। मतलब कैसा है ये परमाणु, उदासीन है। लेकिन अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो बताओ यहाँ पर केवल कौन सा आवेश बचेगा, धनावेश बचेगा। बात समझ गए आप लोग, मतलब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उसका कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। इसीलिए इस कांच छड़ पे क्या आया, धन आवेश आया है, ठीक। जबकि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कहां गए, एबोनाइट की छड़ पे आ गए, तो ये कैसे हो गई, ऋणावेशित हो गई। बात समझ में आ गई, ऋणावेशित क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने क्या देखा, जब घर्षण करवाया तो बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन कहां गए, एबोनाइट छड़ पे, तो इस पे और इलेक्ट्रॉन आ गए। और इलेक्ट्रॉन आने का मतलब देखो पहले ये उदासीन था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन और आ गए, नेगेटिविटी बढ़ गई, मतलब इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, हमने क्या देखा कि जब हम लोग इनसे घर्षण करवाते हैं, किसका किससे, कांच की छड़ का रेशम के कपड़े से और एबोनाइट की छड़ का बिल्ली की खाल से, तो क्या होता है, कांच से हो जाती है धनावेशित और एबोनाइट की छड़ हो जाती है ऋणावेशित। चलो इस पे दिखा दो, ये कौन सी है, कांच की छड़, तो बताओ इस पे कौन सा आवेश, धनावेश, कौन सा आवेश, धनावेश। इसमें कौन सा आवेश, धन आवेश। तो आप लोगों ने क्या देखा, समान आवेशों के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, मतलब धन धन के मध्य प्रतिकर्षण। फिर यहाँ देखिए एबोनाइट छड़ पे कौन सा आ गया, ऋण आवेश। चलो एबोनाइट छड़ पे ऋण आवेश दिखा दीजिए, माइनस 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 माइनस, इसमें माइनस दिखा दीजिए, माइनस 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 माइनस। तो समान आवेशों के मध्य क्या हो गया, प्रतिकर्षण।
अच्छा यहाँ दिखा दीजिए, ये कौन कास्टर है, कास्टर पे कौन सा आवेश है, धनावेश है, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर कौन है, यूनाइट साइड पे ऋण आवेश है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो आवेश है वो पदार्थों का एक लाक्षणिक गुण होता है जो क्या करता है, जिसको घर्षण कराने से, दो वस्तुओं को घर्षण कराने से किसी एक वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और वो पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय मतलब वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, और उस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर हमने बात की आवेश के प्रकार की, आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, धनावेश किस पे आता है, और हमने ये जो प्रयोग है वो देख लिया है। इस प्रयोग की सहायता से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश दूसरा ऋण आवेश। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके आज की इस क्लास में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ी तबीयत में खराब है, बार बार बोलने से खांसी आ रही है जैसा आप लोगों को पता भी है बट जैसे जितना जल्दी हो सके मैं रिकवर दवाइयाँ ले रहा हूँ, रिकवर हो रहा हूँ, और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा हमारी बड़ी बड़ी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हम लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा तबीयत खराब है इसकी वजह से लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, बाकी आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुके इसलिए हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। आप घर बैठ के आराम से पढ़िए, इनके नोट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। एक बार आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।